Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. With your permissions, I am recording these sessions. Uh, Today also, how we will follow the same rules. Like all students, I will request you please keep your microphone in mute mode and switch on your camera so that we can see that you are really doing the yoga with us. So, my humble request, all of you, do not click the present now button. I hope you can hear me. Do not click the present now button. Yes, sir. Yes, sir. And we sincerely thanks Yes, sir. our colleague Dr. Sujata, who is helping us to conduct the sessions, and Dr. Sima and Dr. Anubha, and of course Mr. Ashok Aryaji, who is helping us to demonstrate all the sessions and addressing your queries. All your queries, academic as well as administrative, will be addressed end of the sessions. So while conducting sessions, even if there is something going wrong or something deviating as you think, please do not ask in between. It will disturb the entire class. So my humble request, all of you, you please keep watching what is being taught in this class, and once class is over, we will give enough time to ask your queries. And now about this logbook, सुजाता जी, आप लॉगबुक के बारे में थोड़ा बता देंगे, व्यास के बारे में स्टूडेंट्स को 1 मिनट. हेलो एवरीवन, ये जो लॉग बुक है ये हमने व्यास के पोर्टल पे आपको प्रोवाइड कर दी है. आप वहां पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन अभी आ रहा है कि वो ये पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ये वेबसाइट खुल नहीं रही है. तो जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज हमें अपना एक मेल ड्रॉप इन कर दें CPY पे, तो हम उनको ऐड कर देंगे पोर्टल पे सो दैट दे कैन एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द पोर्टल. और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें उस पे बता सकते हैं, बट आपको सारी SLM, सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहां पर अवेलेबल है. थैंक यू सो मच. I will add to Dr. Sujata one more thing. आपने अगर जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इग्नू में एडमिशन लिए हैं, हमने वही ईमेल आईडी ही ऐड किए हैं, तो उसी ईमेल के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप दूसरा ईमेल, आपका 2-3 ईमेल होगा, अगर आप अपने दूसरे ईमेल से एक्सेस करना चाहेंगे तो उससे वो परमिशन आपको अलाउ नहीं करेगा. एम आई करेक्ट डॉक्टर सुजाता? यस यस. एंड वन मोर थिंग डॉक्टर विप्लव, इनका जो ईमेल आईडी है वो जीमेल का होना चाहिए. अगर आपका जीमेल का आईडी नहीं है तो आप क्रिएट करके हमें वो प्रोवाइड कर दीजिए. इवन ये जो सेशंस है इसकी भी रिकॉर्डिंग हम सारी उसी पोर्टल पे डालेंगे. आपको कुछ ही दिनों में वहां पर सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी. तो जो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो अपना ईमेल हमें प्रोवाइड कर दें. थैंक यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जीमेल होना चाहिए, और सेकंड है कि आपने जो ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड किया है उसी से ही आप एक्सेस कर सकते हैं. तो विद दिस नोट टुडे आई विल आल्सो रिक्वेस्ट express our sincere thanks to Regional Center Delhi 1, Dr. Ashok Kumar ji, Ashok Sharma ji. Thank you very much for supporting us. So I hope we should not waste much time, and here I would like to request Ashok Arya ji. नमस्कार सर, आप अपने सेशन शुरू करिए प्लीज. आपकी आवाज नहीं आ रहा अशोक जी. आपकी आवाज नहीं आ रहा अशोक जी. अशोक जी, आपको अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करना होगा. आपका माइक्रोफोन म्यूटेड है.
सामने देखिए, आपको माइक्रोफोन का साइन दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिए तो अनम्यूट हो जाएगा। आप ऐसे कीजिए, आप री लॉग इन कर लीजिए, नहीं तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर आपने दोनों लॉगिन किया है मोबाइल से भी और इससे भी, तो आपको दोनों ही अनम्यूट करने पड़ेंगे। आवाज आ गई? अभी बिल्कुल आ रहा है सर। प्लीज आप अपने सेशंस आगे कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए, सभी को नमस्ते। और मुझे लगता है कि सभी आपको गाइडेंस जो सर थे, डॉक्टर विप्लव सर, अशोक सर और डॉक्टर सुजाता मैम, डॉक्टर सीमा जी, सभी को नमस्ते। और सभी विद्यार्थियों को भी नमस्ते। आप सभी लोग जो पिछले जो हमारा 2 सेशन हुआ है, दोनों सेशन का योग का जो अभ्यास कराए गए थे, सूक्ष्म क्रियाएं और आसन, उन सभी को एक बार आप लोग देख लिए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। आइए आज का सेशन शुरू करें। तो सबसे पहले अपने सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे कोमलता के साथ। और जो प्रेयर मैंने पिछले बार बुलवाया था उसको भी आप लिख लिए होंगे, तो उसको सभी को याद होना चाहिए वो प्रेयर सभी को, ठीक है? तो आप यदि जिनको याद नहीं है तो वो अपने सामने वो प्रेयर को रख ले, और मैं बोलूंगा आप उसको एक पंक्ति बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लंबी गहरी श्वास ले और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। अब मंत्र ओम, मैं पहले बोलूंगा उसके बाद आप लोग बोले। ओम संगच्छध्वा, ओम संगच्छ, संवतध्वा, संभो मनांसि जानताम्, देवा भागम् यथा पूर्वे
संजनाना उपासते संजनाना उपासते ॐ संगच्छध्वं संवतध्वम् संवमनांसि जानताम् देवा भागम् यथा पूर्वे यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते तो ये जो मंत्र थे, इस मंत्रों को मैं आपको बोलने का तरीका बता रहा था। तो मैं बोलूंगा और आप लोग उसके बाद रिपीट करेंगे तो आपको याद होंगे। नहीं तो मैं भी बोला और आप भी बोलेंगे, आपको वो मौका दिया जाएगा जब आप बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे। तो अभी हमें एक दो बार जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, परंतु जिसको याद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप में योग कर रहे हैं तो हमें सबका ध्यान रखना है, पूरे टीम को लेकर चलना है। तो ये मंत्र को आपको बिल्कुल अपने नोटबुक में लिख लेना है। ये मंत्र आपको बिल्कुल गूगल करेंगे तभी मिल जाएगा, योग के संगठन मंत्र के नाम से आपको संगच्छध्वम संवदध्वम। और इसका मीनिंग भी मैंने बताया था, आप मीनिंग भी याद कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपको मंत्र के साथ साथ उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपके अंदर वो श्रद्धा, वो भाव उत्पन्न होंगे कि हम ये मंत्र किस लिए बोल रहे हैं, इसके अंदर भाव क्या है, इसके अंदर विचार क्या है, ये किस चीज के लिए प्रार्थना की गई है। तो योग हमें संगठनात्मक तरीके सिखाते हैं। तो आइए हम लोग अब सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट डे में किए थे वह सिलेबस अपने सामने रख ले सभी लोग। और पहला डे हमने किए थे वो थे संधि चालन। संधि मतलब बताया था ज्वाइंट का अभ्यास करना। उसके बाद में मैंने बताया था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप सभी लोग को रिपीट करेंगे एक बार आज भी, परंतु सबको याद होना चाहिए। अब हम लोग बीच में ऐसा करेंगे जैसे सामने आप देख पा रहे हैं, तो मैं एक एक से करके दिखवाऊंगा, तो ये आपको याद रखना होगा, इसलिए नाम बिल्कुल याद कर ले। उसके बाद हमने किए थे ताड़ासन। ताड़ासन जो पंजे के ऊपर खड़े होके करने का है। जैसे हम आपको बोलेंगे जी सुखासन करके दिखाओ, तो नाम आपको याद होगा तभी आप सुखासन कर पाएंगे। पता चले मैं सुखासन बोला और आप लोग ताड़ासन कर रहे हैं तो सारे नंबर भी कट जाएंगे और आपके अभ्यास भी नहीं होंगे। तो इसलिए याद रखना है, बिल्कुल नाम भी याद रखना आपको और वो पोजीशन भी याद रखना कि उसकी कैसे उस आसन को किया जाता है। उसके बाद हमने वृक्षासन, त्रिकोणासन किए थे, दंडासन नीचे बैठ के जो करने का आसन है, और शशांक आसन खरगोश की भांति। और फिर किए थे हम लोग वज्रासन। ये वज्रासन जो आसन है ये लंच और डिनर के बाद भी कर सकते हैं। फिर हम लोग किए थे कागासन, कौवे की तरह बैठने का जो आकृति होती है। और फिर किए थे हम लोग मंडूकासन। मंडूकासन वो आसन है जो वज्रासन में बैठ के मुट्ठी बंद करके जो करने का अभ्यास है, जो पेन क्रिया डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है ये। तो उसके बाद में हम लोग किए थे मकरासन। मकरासन कहते हैं मगरमच्छ। इस तरह से नाम याद कर ले आपको तो याद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सरल है, कठिन ज्यादा नहीं है। मकरासन बोलते ही मगरमच्छ याद कर ले।
भुजंगासन, भुजंग कहते हैं सांप को, तो इस तरह से याद कर ले। सलभासन, सलभ एक टिड्ढा को कहा जाता है, एक कीड़े होते हैं। और मरकट आसन, जो ट्विस्टिंग, मरकट यानी जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं। और फिर था शवासन, जो आप सभी को शवासन यानी लेटना, इसमें केवल लेटना ही नहीं है, इसमें श्वासों के ऊपर बहुत सारे इसमें कार्य करने होते हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट डे के। सेकेंड डे हमने किए थे वही संधि चालन रिपीट हुआ था। अच्छा, संधि चालन में हम लोग पहला अभ्यास किए थे ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। आप इसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाए, याद रहेगा आपको। जैसे हम आपको बोलेंगे जी कटी शक्ति विकास क्रिया करके दिखाओ, आपको पता है नहीं कि कटी शक्ति विकास क्रिया क्या है, तो आप कंफ्यूजन रहेंगे। इसलिए कटी शक्ति विकास क्रिया यानी कमर। तो पहला अभ्यास हम लोग किए थे ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ग्रीवा यानी गर्दन। तो गर्दन के जो 4 अभ्यास, उन चारों अभ्यासों को हमें करना है। उसके बाद हमने किए थे भुज बल शक्ति विकास क्रिया। भुज कहते हैं भुजा को, भुज बल शक्ति विकास क्रिया। उसके बाद हमने किए थे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। पूर्ण यानी पूरा, भुजा शक्ति विकास यानी दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम है पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। उसके बाद हम लोग किए थे कटी शक्ति विकास क्रिया। कटी यानी कमर। तो कमर के हमने 3 अभ्यास किए थे, आज एक अभ्यास और जोड़ लेंगे, तो 3 को हम लोग रिपीट करेंगे, एक उसमें प्लस कर देंगे। हम लोग किए थे पाद मूल शक्ति विकास क्रिया। पाद यानी कहते हैं पैर को, मूल यानी जड़, तो उसको कर रहे थे, तो इसका नाम है पाद मूल शक्ति विकास क्रिया। फिर हमने किया था गोल्फ पाद तल शक्ति विकास क्रिया। ये आपके नोटबुक में सभी लिखे हुए हैं, परंतु आपको एक जो विषय सूची होती है, जो पहला पेज होता है जिसमें पुस्तक का जैसे सूची लिखा जाता है ना, इंडेक्स, उस तरह से आपको बना लेना चाहिए चार्ट, जिससे आपको याद हो जाएंगे फिर। तो ये थे हमारे सूक्ष्म क्रियाएं, इनके नाम आप सभी देख लिए। डे 2 में हमने किए थे संधि चालन, सेम अभ्यास है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। 1-2 चीज हम बढ़ाएंगे कि इसमें सूर्य नमस्कार बिल्कुल सेम है, सेकेंड डे का भी। ताड़ासन बिल्कुल सेम है। अर्ध कटी चक्रासन, ये भी बिल्कुल सेम है। अर्ध यानी आधा, कटी यानी कमर, चक्रासन यानी चक्र की भांति आधा चक्र बनना है, इसलिए इसका नाम है अर्ध कटी चक्रासन। उसके बाद हमने किए थे त्रिकोण आसन। त्रिकोण यानी साइड से बेंड करने का, तो था त्रिकोण आसन। फिर हम लोग किए थे वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़, पेड़ की भांति शरीर की आकृति हो जाती है, इसलिए इसका नाम है वृक्षासन। फिर हमने किए थे पार्श्व कोण आसन। पार्श्व यानी क्रॉस, कोण आसन को ही हम लोग पार्श्व यानी क्रॉस में किए थे, इसका नाम, इसलिए इसका नाम पड़ा पार्श्व कोण आसन। फिर हमने किए थे दंड आसन। डंडे की तरह, जैसे डंडा सीधा होता है उसी तरह से आप अपने पैर को बिल्कुल डंडे की भांति बना लेते, इसलिए इसका नाम है दंडासन। फिर हमने किए थे पद्मासन। पद्मासन, एक पैर को दूसरे थाई पे रखना है, दूसरे पैर को दूसरे थाई पे रखना, इसका नाम है पद्मासन। फिर हमने किए थे गौमुख आसन। गौमुख कहते हैं गाय के मुख के आकृति के समान शरीर की आकृति होनी चाहिए, यानी एक घुटने दूसरे घुटने के ऊपर आ जाता है, और गौ के मुख के आकृति के समान होने के कारण इसका नाम है गौमुख आसन। फिर हमने किए थे वीरासन, वृक्षासन, वृक्षासन एक पेड़ वाले। फिर हमने किए थे पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन सीधे दंडासन में बैठकर आगे को झुक के पैर के अंगूठे को पकड़ना, इसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। फिर हमने किए थे उष्ट्रासन। ऊंट कहते हैं कैमल को, तो अपने शरीर की आकृति ऊंट के समान होने के कारण इसका नाम है उष्ट्रासन। फिर हमने किए थे वक्रासन। वक्र, वक्र कहते हैं मुड़ा हुआ, जैसे अष्टावक्र का सुनेंगे तो वह मुड़ा टूटा हुआ था, हर जगह 8 जगह तो
आकृति के समान होने का इसका नाम भुजंगासन है। फिर शलभ आसन, शलभ यानी वही टिपटिपा, एक कीड़े जो इस तरह लेटते हैं तो पीछे से उसका पीछे वाला हिस्सा उसका उठा रहता है, इसलिए इसका नाम है शलभ आसन। फिर हमने कहते हैं धनुरासन, ये फर्स्ट डे में नहीं था, सेकेंड डे में ये जुड़ गया आपके धनुरासन। तो धनुरासन यानी आप राम जी के धनुष देखेंगे, उस धनुष की आकृति के समान आपके शरीर की आकृति होती है, इसलिए इसका नाम है धनुरासन। और फिर हमने कहते हैं विपरीत नौकासन, ये नहीं कहते तो इसको आज हम कर लेंगे विपरीत नौकासन को। शवासन आपको याद हो गया, चाहिए कि अर्ध शीर्षासन जी ऐसे होते हैं, आपको एक्सप्लेन करने आने चाहिए कि हाथ का, क्योंकि अर्ध शीर्षासन बोल दिया और ये आप हाथ को सिर पे लगा ले तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फिर आपको इसके अभी समझिए आप प्रैक्टिकल के परीक्षा की तैयारी अभी से ही करते जा रहे हैं, ये सारा चीज आपको वहां पर पूछे जाएंगे जहां भी आप जाएंगे, प्रैक्टिकल जो भी आपके लेंगे। उसके बाद में कहता हूं उत्तान पाद आसन, उत्तान मतलब उठा हुआ, पाद यानी पैर, यानी पैरों को हम 30 डिग्री तक उठाते हैं, इसलिए इसका नाम है उत्तान पाद आसन। ठीक है, अच्छा उसके बाद में डे 3 यानी आज डे 3 है, तो डे 3 के हम सभी आसनों को एक बार रिपीट करेंगे। तो डे 3 में यदि हम सब आसन को एक एक बार करेंगे तो आपके पहले दिन वाले भी आसन आ जाएंगे इसमें, दूसरे दिन वाले भी आसन आ जाएंगे, और जो नए आसन ऐड हुए हैं वो आसन भी आपके इसमें आ जाएंगे। यस सर। तो तीनों दिन के आसन आपको एक एक बार सबको रिपीट करना है, आसन को उसी क्रम में करेंगे, इसका ध्यान रखें। तो सभी लोग प्रार्थना कर लिए हैं, सब अपने बिल्कुल मन से भी तैयार हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं संधि चालन क्रिया। संधि चालन क्रिया के लिए प्रयास करें कि आप लोग इसको जो खड़े होकर करना चाहते हो खड़े हो जाएं, और नहीं तो वज्रासन में बैठ जाएं। और मैं तो कहता हूँ खड़े होकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको आलस से भी दूर हो जाएंगे। हाँ, और सबके दिखने चाहिए, सभी के कैमरे ऑन होना चाहिए ताकि हम देख सके आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और डॉक्टर सीमा मैम भी आपको देख रहे होंगे। चलिए दोनों हाथ आपके कमर पे रख लीजिए, हाथ कमर पे भी रख सकते हैं, हाथ को नीचे भी रख सकते हैं आप साइड में, और बिल्कुल स्पाइन सीधी होनी चाहिए आपकी। और श्वास को बाहर निकालते हुए यानी ब्रीथ आउट करते हुए अपने राइट कान को राइट शोल्डर से लगाइए। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे से लगाइए, कंधे आपको उठाने नहीं है। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए ब्रीथ आउट करते हुए राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएं, और लेफ्ट वाले हाथ को नीचे खींचना, स्ट्रेचिंग करना है। हाथ सीधे रखेंगे तो आपको इसका फील होगा। सर्वाइकल के लिए ये रामबाण अभ्यास है, जो बैठ के कर रहे हैं उनका हाथ नीचे जमीन में टच हो जा रहा है, तो इसलिए उनको ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे वो, तो खड़े होके कर लें तो इसका ज़्यादा आप अनुभव कर पाएंगे। और इसके बाद में फिर सेंटर में आ जाइए, और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड। जब आप कान को लेफ्ट कंधे से लगाएंगे तो राइट वाले हाथ को नीचे खींचना है,
आपके कान को कंधे से लगाना है, आपको चिन को नहीं लगाना है, कान लगना चाहिए कंधे से, शोल्डर के साथ। चलिए, अब ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास है श्वास को बाहर निकालते हुए आपके जो कंधे हैं, शोल्डर, इसके राइट साइड देखिए, ब्रीथ आउट करते हुए। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे और फिर श्वास को बाहर निकालते ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट। आपके कंधे में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, केवल आपको नेक का मूवमेंट करना है। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आइए और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए ब्रीथ आउट करते हुए राइट। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए लेफ्ट। आ जाइए वापस। अब इसके बाद इसका तीसरा अभ्यास है श्वास को बाहर निकालते हुए ब्रीथ आउट करते हुए अपने चेन लॉक लगाएं इस तरह से, और फिर श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। तो 3 बार फ्रंट में करेंगे, 3 बार बैक साइड में। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। किसी को बीपी है तो गर्दन ज्यादा पीछे नहीं ले जाएंगे। आंखें खोल के रखनी है। श्वासों का ध्यान रखना है, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है योग में। चलिए, अब इसका चौथा अभ्यास, चेन लॉक लगाइए और यहीं से क्लॉकवाइज देखिए, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। और फिर इसी तरह 1 राउंड क्लॉकवाइज और 1 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको 5 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, इसके बाद आपको करने हैं, देखिए पुश करने हैं। अपने राइट हाथ को अपने कान से ऊपर रखिए, देखिए इस तरह से, और कमर पे हाथ रखिए लेफ्ट वाले। श्वास भरिए और पुश कीजिए एक दूसरे को ऑपोजिट में। अब आ जाइए वापस, फिर हाथ चेंज कर लीजिए और लेफ्ट हाथ से आपको हाथ यहाँ रखना। देखिए कान है ना, कान से ऊपर, कान से ऊपर, और ये वाला हिस्सा आपके रखने चाहिए, ये वाला हिस्सा। और आप सही कर रहे होंगे तो नेक के पीछे आपका प्रेशर आएगा इसका। यदि आप ठीक कर रहे हैं तो आपका नेक के पीछे इसका प्रेशर आएगा, आप अनुभव कीजिए इसको। चलिए, आप दोनों हाथ को इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे रखिए और श्वास भरिए और आगे को पुश कीजिए। हाथों से आगे को पुश करना है, सिर को पीछे को पुश करना है। आप दोनों हाथ इस तरह फोरहेड के पास रख लीजिए, श्वास भर के पीछे को पुश कीजिए। चलिए, अब चिन के पास हाथ रख लीजिए, श्वास भर के हाथ ऊपर को पुश कीजिए। श्वास